तीन बातें हैं। तक्षशिला पाकिस्तान में है, बिहार में नहीं है। मोदी ने जैसा कि कहा हिंदुस्तान का हिस्सा बताया। सिकंदर गंगा के किनारे हारा था, ऐसा उनका कहना था। और पीएम के टेबल वाली जो कहानी तो उन्होंने बताई, उसको लेकर विवाद है ही। चंद्रगुप्त को गुप्त वंश का उन्होंने बता दिया। ये ऐतिहासिक तथ्य गलत क्यों बता रहे हैं मोदी? इसके पीछे क्या वजह है? ये तो इतिहासकारों को भी फिर से भी पढ़ना पड़ जाएगा। तक्षशिला के बारे में अखिलेश जी, इतिहास में कहां आपने सुना है कि तक्षशिला को हम पाकिस्तान का मानते हैं? मैं तो पहली बार आपके मुंह से या इनके मुंह से सुन रहा हूं कि तक्षशिला हम हिंदुस्तान का मानते ही नहीं है। पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में कहा, नीतीश कुमार जी, नरेंद्र मोदी जी ने पटना के अपने संबोधन में तक्षशिला को बिहार का हिस्सा बताया। सुनवा देते हैं। अब चूंकि इसको लेकर वाद विवाद हो गया, अपने दर्शकों को भी सुनवा दें। तक्षशिला से मुतल्लिक क्या बयान दिया? तक्षशिला हिंदुस्तान का नहीं है। इस पर सुधांशु जी सुनिए पहले। पाटलिपुत्र को याद करें तो पटना की हर गली याद आती है। अगर हम ज्ञान युग को याद करें तो नालंदा और तक्षशिला का स्मरण होता है। ये मेरा बिहार है भाइयों। हम सुन रहे थे, मुझको अचरज हो रहा था। तक्षशिला को भी बिहारी में बता दिया गया। तक्षशिला उत्तर पश्चिम में है, हम होकर आए हैं। अब वो पाकिस्तान में पड़ता है। तक्षशिला नालंदा विश्वविद्यालय से भी पुराना है। चाणक्य वही प्रोफेसर थे पहले, वहां से आए पाटलिपुत्र। सुधांशु मित्तल जी, आप सिर्फ नेता नहीं है बल्कि आपके पास रिसर्च भी तमाम बहुत तरह के तथ्य होते हैं, फैक्ट्स आप कैरी करते हैं अपने साथ हमेशा। सुना आपने भाषण, क्या कहेंगे अब आप? मेरा तो आज तक यही अंदाजा था कि तक्षशिला हिंदुस्तान में और बिहार में है। अगर मोदी कह रहे हैं गलत है तो गलत है, उसमें कहेंगे क्या? सुनिए नहीं। हाँ। मैंने आपसे क्या कहा? अगर ये सुधार देना चाहूंगा कि तक्षशिला बिहार में नहीं है, तक्षशिला पाकिस्तान के पंजाब में। एक सेकेंड मैंने आपको ये बताया कि विक्रमशिला बिहार में है, तक्षशिला पाकिस्तान के पंजाब में है। मेरा आज तक का तो ये मानना था कि तक्षशिला बिहार में। अगर ये हिस्टोरिकली इनकरेक्ट फैक्ट है तो इनकरेक्ट फैक्ट है, मानते हैं। ठीक है, गलती हुई। मुकेश नायक जी, मैं आपको बहस लाना चाहूंगा। कांग्रेस के नेता हमारे साथ है। सुधांशु जी एक मिनट। मुकेश नायक जी, क्या चल रहा है ये बीजेपी और जेडीयू की अगर बात की जाए, किस तरह से आप लोग देख रहे हैं इस घटनाक्रम को? अगर पूरे देश में उनके कैंपेन, उनके भाषण को आप सुने तो कई शब्द बिल्कुल समान रूप से दिखाई देते हैं। युद्ध, प्रहार, सफाया, सजा, कांग्रेस विहीन भारत का निर्माण, हुंकार, ये शब्द अपने आप में बताते हैं कि कठोरता, हृदयहीनता, असहिष्णुता उनके विचारों में भी है, उनके आचरण में भी है। उससे वो रचे बसे हैं। लेकिन मुकेश नायक जी, चिंता की बात आप लोगों के लिए भी है। गैर कांग्रेसी सरकार की बात जहां मोदी कह रहे हैं, वहीं जेडीयू नीतीश कुमार ने भी आज इस पर बोला है, गैर कांग्रेसी सरकारों को लेकर। देखिए, इस देश की जनता तय करती है कि देश में कौन सी सरकार बनेगी, कौन सा राजनीतिक दल होगा। जब कोई व्यक्ति ये तय करने लगता है कि कौन सा दल होगा, कौन सी सरकार होगी, तो वो तानाशाह बन जाता है। नरेंद्र मोदी देश के मिजाज को समझते हैं, गरीबों को समझते हैं। ये जताने के लिए, ये बताने के लिए अक्सर अपने भाषणों में इस बात का वो जिक्र करते हैं कि कैसे रेलवे स्टेशन पर वो चाय बेचा करते थे, किस तरीके से उन तमाम चीजों को उन्होंने अपने ऊपर जिया है। सुधांशु मित्तल, जिसके अलावा नीतीश कुमार ने उन लोगों का जिक्र भी किया, तमाम उदाहरण उन्होंने दिए, लिमे से लेके बीपी सिंह, चरणदास, तमाम लोगों के बारे में उन्होंने बताया। किसी का बैकग्राउंड उस तरीके का नहीं था, चौधरी चरण सिंह, चरणदास नहीं, कि किस तरीके से उनका बैकग्राउंड ठीक ठाक परिवारों का रहा, इसके बावजूद गरीबों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। तो ये जरूरी नहीं है कि कोई गरीब परिवार से जुड़ा हो वही गरीबों के लिए कुछ करेगा। किया क्या है मोदी ने, ये बताएं। ऐसा है, नीतीश कुमार जी की बौखलाहट जो है वो सामने दिख रही है। क्यों? क्योंकि आज शिवानंद तिवारी जी ने जो कह दिया इनके यहाँ, उसके बाद नीतीश कुमार जी के पास कोई चारा नहीं बचा बट अपनी बौखलाहट को दिखाने का। ठीक है राजीव जी, बिल्कुल छोटी टिप्पणी। मत है, आपका मत है। राजीव जी, बिल्कुल छोटी टिप्पणी। देखिए, सबसे बड़ी बात है, जो मुख्यमंत्री अपने राज्य में बच्चों को दूध नहीं दे पाए, जहां के बच्चे कुपोषण के शिकार हो, महिलाएं एनेमिक हो, जहां लड़कियों का ड्रॉप आउट
दलित और मुस्लिम बच्चियों का जो ड्रॉप आउट का रेट है नेशनल एवरेज से दुगुना हो, वो मॉडल कभी भी देश में कांग्रेस की नाकामियों का विकल्प नहीं बन सकता है। ठीक है, मुझे लगता है हमारे दर्शक इतने समझदार हैं कि वो तय कर लेंगे कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। सत्ता का सेमीफाइनल बस होने वाला है, 5 राज्यों में चुनाव है, उसके बाद लोकसभा के चुनाव भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस चर्चा में शिरकत करने के लिए।